कभी सोचा है कि एक यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि खुद के अंदर झांकने का एक मौका हो सकती है। आज हम बात करेंगे बड़ा चार धाम यात्रा की, एक ऐसी तीर्थ यात्रा जो पूरे भारत के कोने कोने तक फैली है और कहते हैं कि ये आत्मा को एक नई दिशा देती है। तो चलिए इस पवित्र सफर की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, इस यात्रा का जो वादा है वो बहुत बड़ा है। कहते हैं कि जो भी इन चारों धाम की यात्रा पूरी कर लेता है वो जीवन के 4 पुरुषार्थों को पा लेता है। ये पुरुषार्थ हैं धर्म यानी सही तरीके से जीना, अर्थ यानी समृद्धि, काम यानी इच्छाएं और आखिर में मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। तो ये सिर्फ घूमना नहीं है, ये तो जिंदगी जीने का एक पूरा फलसफा है। तो ये 4 धाम आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है 4 निवास या 4 घर। आप ऐसा सोचिए कि भारत एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक कंपास है और ये 4 पवित्र स्थल इसकी चारों दिशाओं में बसे हुए हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। परंपरा के हिसाब से ये यात्रा पूरब से शुरू होती है और फिर समंदर के किनारे किनारे दक्षिण की तरफ बढ़ती है। तो चलिए हम भी इसी रास्ते पर चलते हैं और अपने पहले 2 धामों को जानते हैं। हमारा पहला पड़ाव है पूरब में बसा पुरी, जो भगवान जगन्नाथ का घर माना जाता है। जरा सोचिए, यहाँ बंगाल की खाड़ी की लहरें मंदिर की प्राचीन दीवारों से टकराती हैं और हवा में एक अलग ही तरह की आध्यात्मिकता घुली होती है। पुरी में करने और महसूस करने के लिए बहुत कुछ है। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन होते हैं, फिर मंदिर की विशाल रसोई में बना वो पवित्र महाप्रसाद चखने का मौका मिलता है, और शाम को बंगाल की खाड़ी पर डूबते सूरज को देखना वो एक अलग ही सुकून देता है। और हाँ, पास में ही शानदार कोणार्क सूर्य मंदिर भी है, जिसे देखना तो बनता है। पुरी से हमारा सफर दक्षिण की ओर रामेश्वरम पहुंचता है। ये एक पवित्र द्वीप है जो भारत की मुख्य भूमि से मशहूर पंबन ब्रिज के जरिए जुड़ा हुआ है। ये पुल अपने आप में इंजीनियरिंग का एक कमाल है, जो समंदर के ऊपर से गुजरता हुआ तीर्थयात्रियों को उनके मंजिल तक ले जाता है। रामेश्वरम में भक्त रामनाथा स्वामी मंदिर में प्रार्थना करते हैं, जो 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ के 22 पवित्र कुंडों में स्नान करने की भी एक गहरी मान्यता है। और धनुषकोडी की यात्रा करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वही रहस्यमयी जगह है जहाँ से कहते हैं कि भगवान राम ने लंका तक अपना पुल बनाया था। चलिए अब यात्रा के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। अब हम पूर्वी तट से पश्चिमी तट की ओर बढ़ेंगे और फिर आखिर में हिमालय की ऊंचाइयों की तरफ चढ़ाई करेंगे। ये यात्रा का वो हिस्सा है जहां नज़ारे और आध्यात्मिकता दोनों ही एक नया मोड़ लेते हैं। हमारा तीसरा कोना हमें पश्चिम में द्वारका ले जाता है। अरब सागर के किनारे बसा ये प्राचीन शहर भगवान कृष्ण का पौराणिक राज्य माना जाता है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है मानो आज भी यहाँ की हवा में उनकी बांसुरी की धुन गूंज रही हो। द्वारका में आप भव्य द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करते हैं, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं और गोमती घाट पर शाम की आरती की दिव्य ऊर्जा को महसूस करते हैं। बेट द्वारका द्वीप तक नाव से जाना इस अनुभव को और भी यादगार बना देता है। और अब यात्रा का आखिरी और सबसे चुनौतीपूर्ण पड़ाव, उत्तर में बद्रीनाथ। ये पवित्र धाम हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मजबूत इरादे और आस्था दोनों की ही जरूरत पड़ती है। यहाँ आप भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं, तप्त कुंड के कुदरती गर्म पानी के चश्मे में अपनी सारी थकान मिटाते हैं और तिब्बत सीमा से ठीक पहले भारत के आखिरी गांव माणा को भी देख सकते हैं। और नर और नारायण पर्वत चोटियों का जो नज़ारा यहाँ से दिखता है वो मन में शांति और हैरानी दोनों भर देता है। अच्छा, ये तो हुई आध्यात्मिक बातें, लेकिन इतनी लंबी यात्रा पर निकलने से पहले कुछ प्रैक्टिकल बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। तो चलिए अब इस यात्रा से जुड़ी कुछ जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। तो कुछ बातें याद रखने वाली हैं। मंदिरों में हमेशा शालीन कपड़े पहनें, स्थानीय संस्कृति का आदर करें और एक छोटी मोटी मेडिकल किट हमेशा साथ रखें। दूसरी तरफ पवित्र जगहों पर चमड़े की चीजें ले जाने से बचें। ज्यादा ऊंचाई पर स्मोकिंग करना खतरनाक हो सकता है। और हाँ, इन खूबसूरत जगहों को साफ रखने में मदद जरूर करें। ये यात्रा सिर्फ आत्मा के लिए ही नहीं, बल्कि ज़बान के स्वाद के लिए भी एक खोज है। जैसे जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, खाना भी बदलता है।
पुरी में मंदिर का वो दिव्य महाप्रसाद मिलता है, रामेश्वरम में हल्की फुल्की दक्षिण भारतीय थाली, द्वारका में मीठे और नमकीन स्वाद वाली गुजराती थाली और बद्रीनाथ में आपको गरम और ताकत देने वाली पहाड़ी थाली मिलती है। तो चलिए अब वापस इस यात्रा के असल मकसद पर आते हैं। ये जो इतना लंबा सफर है, ये आखिरकार एक गहरे आध्यात्मिक मतलब से कैसे जुड़ता है और मुक्ति की ओर ले जाता है? आइए देखते हैं। और यहीं पर इस पूरी यात्रा का निचोड़ है। हर धाम जिंदगी के एक लक्ष्य को दिखाता है। पुरी हमें धर्म और भक्ति का पाठ पढ़ाता है। रामेश्वरम हमें बिना किसी स्वार्थ के कर्म करने का रास्ता दिखाता है। द्वारका हमें आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है। और आखिर में बद्रीनाथ है परम मुक्ति यानी मोक्ष का प्रतीक। आमतौर पर इस पूरी यात्रा को करने में 15 दिन लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ 15 दिन नहीं है। ये आध्यात्मिक बदलाव और खुद को खोजने के वो 15 दिन हैं जो जिंदगी भर याद रहते हैं। और ये सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर वो कौन सी यात्रा है जो किसी की पूरी जिंदगी को एक मतलब देती है? हो सकता है वो ये 4 धाम की यात्रा हो, या शायद कोई और निजी खोज। ये सोचने वाली बात है ना? अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 888-170-5500 पर